ये क्वेश्चन नंबर 16 है। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes। यहाँ पर 700 रुपए हैं, उसके 7 कैश प्राइज दिए जाने हैं टू द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। 700 रुपये 700 रुपीज 7 स्टूडेंट्स में आपने डिवाइड करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि 100 रुपये उनको डिवाइड कर दीजिए, 700 रुपीज डिवाइड करने की यहाँ पर कंडीशन दे रखी है। वो क्या है समझ लीजिए। ईच कैश प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग कैश प्राइस। मान लीजिए पहला कैश प्राइस आपका X रुपीज होता है, तो दूसरा कैश प्राइस X से 20 रुपीज कम हो जाएगा। तीसरा कैश प्राइस जो सेकंड कैश प्राइस आपका आया है उससे 20 रुपीज कम हो जाएगा। चौथा फिर से तीसरे से 20 रुपीज कम हो जाएगा। ये कंटिन्यू रहेगा। 7 कैश प्राइस इस तरह से आपके बनने हैं। ठीक है, 700 रुपए 7 कैश प्राइस, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच कैश प्राइस, यानी 7 कैश प्राइस हैं भाई। वो x वाला वैल्यू, ठीक है ना, अगर x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो x माइनस 20, ठीक है ना। दूसरा x माइनस 40, x माइनस 60, पहले तो इस तरह से बना लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी तो आपके रुपीज में भी कैश प्राइस आ जाएंगे। ठीक, तो ये जो यहाँ पर 7 कैश प्राइस हैं x के टर्म में किस तरह से आते हैं, ठीक है ना, हम लोग उनको यहाँ निकाल लेते हैं। मान लीजिए पहला कैश प्राइस मेरा ₹X है। अब उसने जो कंडीशन दे रखी है, इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, तो ये मेरा टर्म 1 हो जाएगा। कितना है इसकी वैल्यू? X है। दूसरा टर्म क्या आएगा? 20 रुपीज कम कर दीजिए तो X माइनस 20। तीसरा क्या आ जाएगा भाई? इसमें से प्रीसीडिंग कैश प्राइस से ₹20 लेस करना है मैंने, तो x माइनस 20 है, फिर से 20 लेस करोगे x माइनस 40 हो जाएगा। ऐसे ही x माइनस 60 हो जाएगा, x माइनस 80 हो जाएगा, x माइनस 100 हो जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये आपका x माइनस 120 आ जाएगा। देखिए 7 कैश प्राइस, हमें नहीं पता कि हर एक कैश प्राइस की वैल्यू क्या है या पहले कैश प्राइस की वैल्यू क्या है। मान लीजिए ये x है। अब उसने जो कंडीशन दे रखी है कि 20 रुपए कम होगा प्रीसीडिंग कैश प्राइस से, सीधी सी बात है, इसमें से 20 हमने कम करके x माइनस 20 ले लिया, फिर इसमें से 20 कम करा x माइनस 40, x माइनस 60 एंड सो ऑन, x माइनस 120 तक ये 7 कैश प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। राइट, कितना अमाउंट है जो आपने देना है? 700 देना है, 7 स्टूडेंट को देना है। 1 2 3 4 5 6 7, इतना क्लियर। तो सम ऑफ 7 कैश प्राइस यहाँ पर कितना आ जाएगा? दैट इज 700। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 7 कैश प्राइस, 7 स्टूडेंट्स, तो n इज इक्वल टू 7। इज दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पता चलेगी? मैं यहां d इक्वल टू क्या करता हूं, वैसे भी क्लियर है आपका कि हर बार 20 रुपए कम हो रहा है, सीधी सी बात है, तो कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा। अब कॉमन डिफरेंस क्या है? किसी ने बोल दिया कि 20 है कॉमन डिफरेंस, भाई ऐसे मत करा करो। ठीक, तो x माइनस 20 ये मेरा सेकेंड टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए इससे, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 20 माइनस x, और x प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया? माइनस 20। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? माइनस 20 आया। फर्स्ट टर्म क्या है मेरा? फर्स्ट टर्म x है। देखिए फर्स्ट टर्म है मेरे पास, s ऑफ 700 है, n 7 है, कॉमन डिफरेंस माइनस 20 है। ठीक है, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा?
ठीक है ना। अगर मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? देखो सम ऑफ 7 टर्म्स मेरा दे रखा है, दैट इज 700। तो एक फॉर्मूला है s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। a प्लस l, l क्या है? लास्ट टर्म। क्या आपको लास्ट टर्म दे रखा है भाई? x माइनस 120 माई लास्ट टर्म इज गिवन। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा है कि यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना है मुझे, आप उसको भी लगा सकते हो। आप इसे लगा के देख लीजिए, आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो s ऑफ 7, ठीक है, कितना है आपका? 700। तो ये मेरा 700 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है? 7/2। a कितना है मेरा? x प्लस लास्ट टर्म x माइनस 120। तो इसको डायरेक्ट रख दूंगा मैं x माइनस 120। अंडरस्टूड? अब देखिएगा, ये 2 इधर ले लीजिए, 7 नीचे ले लीजिए। तो 700 इंटू 2 ऊपर आ गया और 7 नीचे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया मैंने 7/2 को। ये मेरा ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट क्या हुआ? 2x माइनस 120। 7 से ये 100 टाइम्स और 100 टू 200, तो 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120। ठीक है ना। आपका 120 नेगेटिव है, इधर शिफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 200 और ये 120 कितना हो जाएगा? 320। ये आपका 320 इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 160 आ जाएगा आपका फर्स्ट कैश प्राइस। ठीक है ना, 160 रुपीज है। कोई ये बोलता है कि 100 रुपीज है ना, डिवाइड कर दो 7 में। कंडीशन भी तो देखो, पहला कैश प्राइस जो है उसमें से 20 रुपीज माइनस करके दूसरा कैश प्राइस बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली। मेरे ये कैश प्राइस है x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100, x माइनस 120। अब मैं 7 कैश प्राइस निकालूंगा। तो देखिए पहला कैश प्राइस क्या है मेरा? 160 रुपीज, जो मेरी x की वैल्यू है। राइट, x इज 160 रुपीज। x माइनस 20 इज माई सेकेंड कैश प्राइस। तो 20 रुपीज कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ये 140 हो जाएगा। फिर से 20 कम कीजिए, थर्ड हो जाएगा मेरा 120। नेक्स्ट फोर्थ क्या हो जाएगा? 100। समझ लीजिए इसको अच्छे से। इसमें फिर 20 कम कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 80। फिर कर दीजिए 60, फिर कर दीजिए 40। चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, ऐसा मत कर देना कि 20 और फिर 0 कर दो। ठीक है, 0 तो किसी को मिलेगा नहीं। और वैसे भी 7 टर्म्स है मेरे, 1 2 3 4 5 6 7। राइट, देखिए 7 कैश प्राइस मेरे। अब इनका सम क्या है? देखो 160, 140, दिस इज 300, 420, 520, ठीक है, 600 एंड इन दोनों को मिलाओ तो 700। सम ऑफ दीज ऑल द टर्म्स है ना, कितना आ रहा है? 700 आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइस, यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू।